रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू जी स्टूडेंट्स। हमारे पास अभी आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे तो आपको बज़ाहिर डायरेक्टली यूएचएस के सिलेबस 2019 में ये नज़र नहीं आएगा, 2018 के सिलेबस में दिखेगा, बट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला पोर्शन था उसमें ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो अब तक हमने प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं कौन नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के ऊपर बात की कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हो तो उसमें पेरेंट या मेजर फंक्शनल ग्रुप का कैसे पता चलता है उसके हवाले से बातचीत हुई। उसके बाद हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के ऊपर कुछ टॉपिक्स देखे, चीज़ें पढ़ी, अंडरस्टैंड किया। और उसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करने लगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब भी क्लासिफाई किया जाए तो दो मेजर क्लासेस बनेगी, एक ओपन चेन ए साइक्लिक या जिनको एलिफेटिक कहा जाता है, दूसरा क्लोज्ड चेन साइक्लिक। यानी क्योंकि आपसे कहे व्हाट आर एलिफेटिक, ओपन चेन कंपाउंड्स या ए साइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक। एलिफेटिक के अंदर देखें स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड में मैंने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेट चेन और ब्रांच के अंदर बात करते हैं तो इसमें फर्दर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑफ कोर्स सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को। ठीक है, तो सैचुरेटेड भी होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी इंक्लूड होंगे, और ऑफ कोर्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जस्ट लाइक दैट ब्रांच्ड में भी इसी तरह सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों टाइप्स के कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होंगे। एग्जांपल्स अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते चले जाते हैं वन बाय वन करके। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास सारे सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रेट चेन होंगे, इसी तरह आप लोगों के पास अनसैचुरेटेड होंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग्स या पाई बॉन्डिंग्स वगैरह मौजूद होंगी। जब ब्रांच की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों के पास ब्रांचेस आ जाएंगी और ब्रांचेस में सैचुरेटेड भी होंगे, और ऑफ कोर्स मल्टीपल बॉन्डिंग वाले आप लोगों को इसमें अनसैचुरेटेड भी मिलेंगे। डन। सवाल क्या आएगा? सवाल आता है फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये कहता है कि 2-ब्यूटीन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब आपको पता होना चाहिए कि 2-ब्यूटीन एक तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, फिर हमारे पास ओपन चेन होगी, स्ट्रेट चेन या ब्रांच स्ट्रेट चेन। तो मैं कह सकता हूं कि ये ओपन चेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा इसका पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। क्लोज चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज्यादा क्लासिफिकेशन बनती है जिसको मैंने ज्यादा डिटेल में बताना है। अब टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मैं आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करता जा रहा हूं, लेकिन मैं पहले क्लोज चेन को देखो तो मैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में डिवाइड कर रहा हूं और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें रिंग में एटम अदर देन कार्बन होता है, एटम अदर देन कार्बन इन रिंग। तो एटम अदर देन कार्बन इन द रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन एटम्स का रिंग होगा। इसमें फर्दर दो क्लासेस है बड़ी इंपॉर्टेंट, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। याद रखिएगा एलिसाइक्लिक होते हैं साइक्लिक बट नॉन एरोमेटिक। अब एरोमेटिक क्या होते हैं आइए जरा मैं बता दूं। एरोमेटिक के लिए एरोमेटिसिटी रूल देखा जाता है, एरोमेटिसिटी रूल। अब ये एरोमेटिसिटी रूल क्या है इसके ऊपर भी आप लोगों से बात तय हो जाए। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए सबसे पहले शर्त है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, नंबर 2 पे वो अनसैचुरेटेड भी होना चाहिए, नंबर 3 पे वो हक्कल्स रूल फॉलो कर रहा हो। फॉलो हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल क्या होता है अभी वो भी डिस्कस करते हैं। फॉलो हक्कल्स रूल यानी कि हक्कल्स रूल को भी वो फॉलो कर रहा हो। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि यार एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक कंडीशन है, अनसैचुरेटेड कंडीशन है और हक्कल्स रूल को फॉलो करना कंडीशन है।
आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एरोमेटिक भी दो टाइप्स में इंक्लूड हो जाते हैं। क्या मतलब? बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग होता है, नॉन बेंजीनॉइड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। बड़ी पते की बात है, एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में आ जाएं तो आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मिलेंगे, और अनसैचुरेटेड के अंदर फिर आप लोगों को एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग होमोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक एग्जांपल्स देख सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक में भी एरोमेटिक। क्या आपसे कोई कहे हेट्रोसाइक्लिक में बेंजीनॉइड पॉसिबल है? नहीं बेटा, देखिए बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन या कार्बन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर या इस तरह का कोई और एटम नहीं होता, सिर्फ कार्बन एटम होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को वैसे ही पता है। जितनी भी क्लासेस बताई हैं इनके ऊपर हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लाइक मैं एरोमेटिक को फिर फर्दर आगे फ्यूज्ड रिंग, आइसोलेटेड रिंग के अंदर भी कैटेगराइज करूंगा, मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक के अंदर भी कैटेगराइज करूंगा। ये सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करते जाते हैं। जरा ओवरव्यू दे दो। सबसे पहले क्या किया, दो क्लासेस में डिवाइड किया, साइक्लिक, ए साइक्लिक, यानी कि एक साइक्लिक होंगे और एक साइक्लिक नहीं होंगे। फिर साइक्लिक को दो में स्प्लिट किया, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि कार्बन एटम ही सिर्फ रिंग के अंदर हो, कार्बन एटम के अलावा और एटम्स भी रिंग के अंदर हो। फिर होमोसाइक्लिक को मैंने एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिवाइड कर दिया। एलिसाइक्लिक में साइक्लिक है बट नॉन एरोमेटिक है, और एरोमेटिक के हवाले से एरोमेटिसिटी रूल का जिक्र किया। और एरोमेटिसिटी रूल क्या है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, और उसको हक्कल रूल को भी हर सूरत में फॉलो करना चाहिए। ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बातचीत की है, इन सब की एग्जांपल्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ओपन चेन और ए साइक्लिक की बात करें बेटा। जहां पे टर्म ए साइक्लिक आ जाएगी ना, तो याद रख लीजिएगा इस टर्म का मतलब होगा नॉन साइक्लिक। इस टर्म का मतलब होगा नॉन साइक्लिक। इसको अच्छे तरीके से मेरे बच्चों जहन में रख लीजिएगा, नॉन साइक्लिक। अच्छा, यहीं पे अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स अगर देना चाहूं, इफ आई कैन सी कि आगे आप लोगों को एग्जांपल्स दिख रही होंगी, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इनके अंदर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। मैं अब आप लोगों के सामने एक कंपाउंड बनाता हूं और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि इस कंपाउंड को हम लोग कौन सी क्लास में इंक्लूड करेंगे। आप कहेंगे सर ये हमारे पास ए साइक्लिक, सैचुरेटेड एंड ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं कहूंगा एक्यूरेट आंसर। अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड बना देता हूं तो फिर वो यहां पे सैचुरेटेड की बजाय अनसैचुरेटेड हो जाएगा। स्ट्रेट चेन बना देता हूं तो फिर वो ब्रांच हट जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये सारी चीजें, जिस तरह ये एन ब्यूटेन, वन ब्यूटेन, ये हमारे पास सैचुरेटेड, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड, ये हमारे पास ब्रांच्ड, ये भी हमारे पास ब्रांच। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में दोनों में ब्रांच्ड पॉसिबल है। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए तो ये हमारे पास क्लोज्ड रिंग के साथ होते हैं। ठीक है, और इसमें फर्दर दो टाइप्स, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक का जिक्र कर लिया। ये देखो इसमें सिर्फ कार्बन एटम रिंग में नजर आ रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। इनमें अनसैचुरेटेड भी आ सकते हैं। क्या मतलब? ये हमारे पास अगर अनसैचुरेटेड के साथ होंगे लेकिन एरोमेटिक नहीं होंगे तो एलिसाइक्लिक कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैं अगर दो हाइड्रोजन आइटम्स हटा देता हूँ तो ये इस वक्त साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इस तरह साइक्लोब्यूटीन बना सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के, साइक्लोपेंटीन बना सकते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड बना के। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कैटेगरीज में फॉल करेंगे। अब आता है पॉइंट एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा एलिसाइक्लिक में देखिएगा, मैंने कह रहा हूं होमोसाइक्लिक होते हैं। पहली शर्त, डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एलिसाइक्लिक को हम लोग कह देते हैं, और इनका जनरल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, CnH2n होता है अगर ये हमारे पास सैचुरेटेड हो। अगर अनसैचुरेटेड हो तो ये फॉर्मूला उसके मुताबिक हाइड्रोजन एटम्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूं तो एलिसाइक्लिक के बारे में याद रख लीजिएगा, साइक्लिक बट नॉन एरोमेटिक। तो बेंजीन रिंग
कहने की बजाय नॉन एरोमेटिक कहें, क्योंकि बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड में भी डिफरेंस मैं अभी आपको बताऊंगा। जिस तरह साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सीन, आप कहेंगे सर इसमें फिर क्या फर्क है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक? बेटे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक को ही हम लोग एलिसाइक्लिक कह सकते हैं कि जब वो साइक्लिक तो हो मगर नॉन एरोमेटिक हो। अब एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग? नहीं, ये हमारी किताबों की डेफिनेशन है। मैं अब आपको असल बताने लगा हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, कि हमारे पास हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। मेरे बच्चों, ये हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल कहता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास रिंग और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, मैं लिखता हूं, आपके पास रिंग है और अनसैचुरेटेड रिंग है, रिंग है और अनसैचुरेटेड रिंग है, तो बेटे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल होने चाहिए 2n या 4n+2। ये 4n+2 है, 4n+2 ये फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू 4n+2। अब बच्चे कहेंगे सर ये n क्या बला है? n यहां पे नंबर ऑफ रिंग्स है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आ जाए तो समझ जाएं कि आप एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो एरोमेटिक नहीं होगा वो एलिसाइक्लिक होगा। नंबर ऑफ रिंग n है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपके पास एक रिंग है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आपके पास 2 रिंग है और वो फ्यूज रिंग है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 3 रिंग है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक पाई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, तब उसको एरोमेटिक कहोगे, अदरवाइज नहीं कहोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कहता हूं इस इंडोल कंपाउंड को कैटेगराइज करें, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा जरा, बल्कि रुको, पहले मैं जरा आसान एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये सारी देखें एग्जांपल्स, बट ये सब के सब इस वक्त एरोमेटिक है। कैसे पता चलेगा? इनमें एक तो आपको बेंजीन रिंग नजर आ रहा है, लेकिन बेटा बेंजीन रिंग का मौजूद होना तो शर्त है एरोमेटिक की, लेकिन आपको हक्कल्स रूल भी अप्लाई करके दिखाता हूं। ये बेटा सिंगल एक रिंग आपको नजर आ रहा है, इनको हम लोग कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक। ये सब के सब क्या है? सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक, सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक। एरोमेटिक को ना मैं आपको बताता चला जाऊं, फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक में। मोनोसाइक्लिक का मतलब एक रिंग, जिस तरह ये आपको टोलुइन, फिनोल, बेंजल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन में नजर आ रहा है, और इसी तरह मैं कह सकता हूं पॉलीसाइक्लिक, जिसमें एक से ज्यादा रिंग मौजूद होंगे, जैसे कि आपको नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन और इसी तरह पेंटासीन भी होता है, जिसमें 5 रिंग आपस में फ्यूज्ड हुए होते हैं। ये रहा पेंटासीन, ठीक है, पेंटासीन। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि इनको कैटेगराइज करते हैं और इनके ऊपर हक्कल्स रूल अप्लाई करते हैं। एक रिंग है जनाब, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब रिंग एक हो तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होनी चाहिए 6। तो 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। जब 3 पाई बॉन्ड्स होंगे तो डेफिनेटली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डन हो गया। अब ये साथ में सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं, अभी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सिंपल सा कह सकते हैं, लेकिन अभी इस चीज में नहीं जाते, हम हक्कल्स रूल अप्लाई कर रहे हैं। यहां पे कितने रिंग है? 2 रिंग में n की वैल्यू 2 पुट करें, फॉर्मूला देखें 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो क्या इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह 3 रिंग वाले फॉर्मूले के अंदर चले जाएं तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 एंड 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स डन हो गए। इसी तरह यहां पर भी वही सीन है। तो ये बेटा 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर ये वाकई जस्टिफाई कर रहे हैं। अब जरा इस इंडोल स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। जनाब आपके पास कितने रिंग है? अच्छा एक और बात भी सुन लीजिएगा, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या इनको रेजोनेटिंग या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा सकता है या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जा सकता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ये मन चले से होते हैं, घूमते फिरते रहते, कभी यहां से वहां तो कभी वहां से वहां, तो इसलिए इनको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब यहां पे आप लोगों को 2 रिंग नजर आ रहे हैं। 2 रिंग के मुताबिक आपको 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखने चाहिए। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सर इंडोल को हम लोग एरोमेटिक नहीं कह सकते, रुक जाना जरा। अभी मैंने बोला रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, बेटा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ये रेजोनेंस में इस लोन पेयर को शामिल कर सकता है। देखिए ऑल्टरनेटिव देखें, डबल लोन पेयर, सिंगल डबल, ये सारे का सारा रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये सारे का सारा रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बेटा इसमें ये रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इंडोल को मैं एरोमेटिक क्लास में इंक्लूड कर सकता हूं। अब देखो किसको एरोमेटिक क्लास में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ये स्ट्रक्चर देखें, अगर आप जरा स्ट्रक्चर या एजोलिन या इन सारे स्ट्रक्चर्स में देखें, इसमें देखें आपके पास एक रिंग है तो 4 इंटू 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। लेकिन इस साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के अंदर आपको 6 की बजाय 8 पाई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एरोमेटिक नहीं है, इसको हम सिंपली एलिसाइक्लिक कहेंगे कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। डन। एजुलिन के बारे में भी सोच लें, बिल्कुल सोच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 रिंग वाले फॉर्मूले पर तो ये भी पूरा उतर रहा है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार जरा साइक्लोब्यूटीन के ऊपर बताओ, आप कहेंगे नहीं सर एक रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इसी तरह आप लोगों से कहता हूं कि इसके बारे में जरा बताओ, आप कहेंगे नहीं सर ये भी नहीं है, ये साइक्लोपेंटीन तो हो सकती है लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अकॉर्डिंग टू द हक्कल्स रूल नहीं है, इसलिए हम इनको एरोमेटिक नहीं कहेंगे। तो ये एरोमेटिक नहीं था, ये था, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। अब जरा फैसला करें पिरिडीन वगैरह के लिए, मैं इनके वो मल्टीपल बॉन्ड्स भी बना देता हूं। अब आप लोगों को पता है ये जो पिरिडीन होगी या ये जो फ्यूरॉन हो गया या ये जो पायरोल हो गया या ये जो थायोफीन हो गया, इन सब में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 रेजोनेंस है, तभी तो सर्कल लगे हुए हैं। यानी कि इसके अंदर रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो 6 बन जाती हैं, 2 और 2 बॉन्ड के और 2 ये 6। बेटे इन सब को क्या कहेंगे? हम इन सब को कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक तो है। क्या ये एरोमेटिक भी है? अकॉर्डिंग टू द हक्कल्स रूल ये सब एरोमेटिक है मगर नॉन बेंजीनॉइड है। इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। कोई कहे वाई दे आर एरोमेटिक, दे आर फॉलोइंग हक्कल रूल, 6 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग बन रहे हैं। वाई दे आर नॉट बेंजीनॉइड, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग वाला फॉर्मूला जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो इनको क्या कहूंगा फिर मैं? थायोफीन, पायरोल, फ्यूरॉन या पिरिडीन को बोलूंगा हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन बेंजीनॉइड। क्या बोला मैंने? हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनॉइड। टन 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 टन। ठीक हो गया जी बेटा। ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का मैंने कर दिया क्लियर। अब देखें बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड 2 चीजें हैं। अब देखो आप लोग एजोलीन को एरोमेटिक तो कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीसाइक्लिक भी कह सकते हैं, लेकिन क्या मैं इसको बेंजीनॉइड कह सकता हूं? नहीं, इसमें कोई बेंजीन रिंग एग्जिस्ट नहीं करता। बेंजीनॉइड में आइसोलेटेड और फ्यूज रिंग 2 कैटेगरीज होती हैं।
आइसोलेटेड में देखो दोनों रिंग बिल्कुल अपने अपने कार्बन एटम के साथ है, अपने अपने कार्बन एटम के साथ मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ये आइसोलेटेड बाइफिनाइल। इसके अंदर एक बाइफिनाइल के अंदर डाइफिनाइल भी आता है। डाइफिनाइल वो क्या होता है? फिनाइल ग्रुप दो अटैच यहां पे डायरेक्टली है अपने अपने कार्बन से, यहां पे भी वो अपने अपने कार्बन के थ्रू ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो दरमियान में एक तीसरा ग्रुप आ गया है। जब दो फिनाइल ग्रुप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बाय टर्म यूज की जाएगी, जब इनडायरेक्टली किसी और एटम या ग्रुप के थ्रू जुड़ेंगे तो डाई टर्म यूज की जाएगी। दो बातें बताई, बाई और डाई। डायरेक्टली कार्बन टू कार्बन लिंकेज दोनों फिनाइल ग्रुप्स का या एरोमेटिक रिंग्स का, तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये कहलाएंगे बाई। लेकिन अगर दरमियान में कोई और एटम या ग्रुप लग जाए तो फिर जोड़े तो फिर क्या होगा हमारे पास? डाई। फ्यूज रिंग में लीनियर है, जिस तरह नेफ्थालीन और एंथ्रासीन वगैरह है, उसके अगर मैं एंथ्रासीन में कन्वर्ट करूं तो इस तरह कन्वर्ट हो जाए। और अगर इस तरह से जुड़े हुए तो ये एंगुलर है। तो याद रखिएगा, अगर ये एंथ्रासीन और नेफ्थेनेथ्रीन को देखें तो एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है, ये एंगुलर कहलाता है। ठीक होगा बेटा। फ्यूज रिंग की लीनियर और एंगुलर दो टाइप्स आप लोगों ने पढ़ ली, ये भी एक मजे की चीज थी आप लोगों के लिए। अब देखो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये एरोमेटिक है। ये हैकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें एरोमेटिक में बेंजीनॉइड भी होते हैं और नॉन बेंजीनॉइड। ये भी हैकल रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी हैकल रूल को फॉलो, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करेगा, इनमें बेंजीन रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का पता चला दिया। एरोमेटिक का ऑपोजिट फिर क्या हुआ? एलिसाइक्लिक, जो कि नॉन एरोमेटिक होता है, साइक्लिक बट नॉन एरोमेटिक। तो ये क्लासेस जो है वो आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर दी। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस इस तरह के पेपर में आएंगे, और अगर मैं आप लोगों से एक कंपाउंड बना के उसकी क्लास पूछ लूं कि क्या बनती है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? आइए ज़रा कुछ थोड़ी सी स्पेस निकालते हुए मैं यहीं पे आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछूंगा। जी, to which class of organic compound this molecule will belong? आप कहेंगे सर बच्चे पता क्या समझते हैं, ये स्ट्रक्चर देखकर कहते हैं जी बेंजीन रिंग है। बेटा पाई बॉन्ड तो बने नहीं हुए, सर्कल भी लगे नहीं हुए, तो ये बेंजीन रिंग तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये सिंपल से साइक्लिक कंपाउंड्स में इंक्लूड किए जाएंगे। किस में होंगे? साइक्लिक। और ये जो साइक्लिक है, हम लोग इनको अब बेंजीन रिंग वगैरह नहीं है, एरोमेटिसिटी रूल अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम लोग इनको साइक्लिक में आगे फर्दर कौन सी कैटेगरी देंगे? एलिसाइक्लिक। और मैं आपसे पूछूं ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, तो हम लोग देखें कि इसमें सारे के सारे रिंग के अंदर कार्बन एटम्स हैं, तो ये हो गए होमोसाइक्लिक भी होंगे, होमोसाइक्लिक एंड एज वेल एज एलिसाइक्लिक भी होंगे। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक बट नॉन एरोमेटिक। पेपर में इस तरह की कई एक एग्जांपल्स आएंगे। लो जी, आप मुझे बताएं ये साइक्लोहेक्सीन 1,3 डाइसाइक्लोहेक्सीन और 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन, 1 साइक्लोहेक्सीन 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन में से कौन कौन सी क्लास साइन करोगे? बेटा इन दोनों को तो मैं कह दूंगा एलिसाइक्लिक। क्या कहूंगा? एलिसाइक्लिक, साइक्लिक बट नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिसिटी रूल को फॉलो कर रहा है, इसको मैं सिंपली एरोमेटिक कह दूंगा। प्रैक्टिस करें तमाम की तमाम क्लासेस की एग्जांपल्स, मेजर कंफ्यूजन्स आप लोगों को जो आनी है आप लोगों के सामने शेयर कर दी है। आपको बता दिया ये फ्यूरॉन वगैरह को क्या कहना है, इनको कहना है एरोमेटिक बट नॉन बेंजीनॉइड। तो बेटा बेंजीन रिंग का होना सिर्फ एरोमेटिसिटी की शर्त नहीं है, जो बेंजीन रिंग वाले एरोमेटिक होते हैं उनको बेंजीनॉइड एरोमेटिक कहा जाता है। जो बगैर बेंजीन रिंग वाले होते हैं उनको हम लोग नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कहते हैं। जिस तरह ये आपको एजुलिन की एग्जांपल दी है, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। कुछ गुत्थियां सुलझाने की कोशिश की है, कुछ आम बातों को खास बना के पेश करने की कोशिश की है। दिस वाज द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर है होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स का। वॉच कीजिएगा उसको, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज़।